अच्छा किया उसने कल, वो ध्यान रखते हैं, परंतु वो अपना भी ध्यान रखे, अपने बारे में भी बताए कि हमारी सरकार थी, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने जो वायदे किए थे मैनिफेस्टो के अंदर वो पूरे इतने किए हैं, बताना चाहिए था। उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं। और नौकरियों के अंदर बात कर रहे थे, नौकरियों के अंदर तो जितनी हमने नौकरी दी है बिना पर्ची बिना खर्ची के दी है, उसको भी बताना चाहिए कि कितनी नौकरी हमने दी है। खाली झूठ बोलना, झूठ बोल करके गुमराह कर देना, ये अब कोई उस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा हुड्डा साहब की, क्योंकि दो ही व्यक्ति रह गए हैं, बापू बेटा हैं, कई रास्ते हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। और इस दृष्टि से कमज़ोर हो चुकी है कि आने वाले समय के अंदर स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिक्कत है शायद हल्के में। सर, तो हरियाणा के हिसाब से निशाना साधा जाता है। सरकार की पोर्टल्स खोल दिए, तमाम पोर्टल्स काम नहीं करते, इस प्रकार की बातें विपक्ष लगातार करता रहता है, और ये पोर्टल ही है जो सरकार को कहीं ना कहीं गर्त में ले जाएंगे। इस प्रकार की बातें विपक्ष लगातार करता है। देखिए, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूँ, मैं वैसे तो बात नहीं कर रहा। इनके समय के अंदर 2014 से पहले ये 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे। अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन बनवानी पड़ती थी, 6 महीने तक वो दफ्तर के चक्कर काटता रहता था। फिर अधिकारी कहीं ये कह देते थे, कहा तेरे को तो मानदेय मिलेगा, कहा 2 महीने की सेवा भी कर देगा, फिर वो सेवा भी ले लेता था, तब जा करके उसकी पेंशन लगती थी, चक्कर काट काट करके। राज्य की उस पोर्टल का ही कमाल है जिसको बंद करने की बात कर रहा है। 2,32,000 बुजुर्गों की पेंशन बन करके ऑटोमेटिक घर में चली गई। किसी दफ्तर में नहीं गए, किसी अधिकारी के पास नहीं गए, किसी की सेवा नहीं की, घर बैठे ही पेंशन बन करके उसके घर पे चली गई। का मंथली आंकड़ा है सर ये? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप चलाइए ना, 2,32,000 2,32,000। और उनके समय के अंदर कितनी बुजुर्गों को पेंशन देते थे वो भी बताना चाहिए उसको बताना चाहिए था ना। श्वेत पत्र लेके आया, उसको ये पूछना चाहिए था, आपके समय में बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता दिया जाता था वो 500 रुपये था। 2014 में जाते जाते ये उसको 1,000 रुपये कर गया। दिए तो नहीं, दिए तो हमने यहाँ, उसने तो नहीं दिए, घोषणा की उसने तो घोषणा की, ये तो हम कह रहे हैं। और हमने 10 वर्षों के अंदर आप लोगों के सामने आज बुजुर्गों को सम्मान भत्ता हम 3,000 रुपये दे बढ़ाएंगे सर, और बढ़ाने की कोई है? देखिए, हमारी जो एक सिस्टम चला हुआ है, उस सिस्टम के तहत हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। हमने उसको महंगाई के साथ भी जोड़ा है। उसको लेकर के हमारी सरकार मजबूती से हर वर्ग का ध्यान कर रही है, हर वर्ग को जीवन को सरल करने का काम कर रही है। परंतु कल वो एक श्वेत पत्र लेकर के आया। श्वेत पत्र तो उसकी सरकार का अभियान शुरू किया है। हरियाणा मांगे भाजपा से हिसाब, भाजपा से हरियाणा मांगे हिसाब। हर मामले में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर रहने के आरोप, हर तरह की जीरो नंबर दिए। मैं अभी, क्योंकि आज हमने पंचायतों को एक बड़ी सौगात दी है और मैं अवश्य हर एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम दब जाएगा। जो आज का हमने कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। एक पॉइंट पे बात करूंगा, आप लिख लीजिए। आप जब पूछेंगे मेरे से, एक पॉइंट को मैं ब्रीफली बताऊंगा, उनकी सरकार का भी और हमने क्या किया है उसका भी।